दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो तो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। लोन मिलना या ना मिलना ये आपकी बैंक एलिजिबिलिटी और एनबीएफसी पर डिपेंड करता है। आप वीडियो लोन अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आपको कोई इमरजेंसी नीड है, आपको कोई जरूरत है, अब आप अपनी जरूरत इससे अपना पूरा कर सकते हैं। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी से मान्यता प्राप्त है। ठीक है साथियों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप आधार कार्ड, पर्सनल लोन का मतलब होता है आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस लाइव आपको लेकर दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, देखो मतलब हिम्मत ताकत बना देता है। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेश और नए नियमों योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे योजना, प्रधान तरीका की योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बजाज से पर्सनल लोन आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। भाई दोस्तों 55 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन देने का काम बजाज कर रहा है। बजाज नाम नहीं, ब्रांड है बहुत बड़ा। ठीक है, यहाँ इंटर लोन अमाउंट, अब देखो जितना लोन अमाउंट आपको चाहिए उतना आप यहाँ टाइप करो। सपोज दैट 5 लाख चाहिए। ठीक है साथियों, अब देखो किस्तें यहाँ आपकी आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ जितना आपको चाहिए उतना आप देखो। तो ये 8 साल के लिए, यहाँ से टाइम टेंट्योर 96 मंथ, 96 12 8 96, 12 7 84, 12 8 96। ठीक है, 8 साल हो जाता है। अब मान लो आपको ये लोन चाहिए 12 महीने के लिए, तो यहाँ 12 सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ 24 करो, यहाँ 3 साल के लिए चाहिए 36 करो, 4 के लिए 48 चाहिए, जितना लोन आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ से मान लो सपोज दैट आपको 50,000 ही चाहिए। ठीक है, 50,000 चाहिए और यहाँ 1 साल के लिए चाहिए, तो किस्त 4419 रुपये का आ जाएगा। ठीक है साथियों, 12 महीने के लिए 4419 का किस्त आ जाएगा। टोटली लोन का जो डिटेल है वो डिटेल आपके समक्ष यहाँ आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारी डिटेल। और देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपेंड करेगा वो करेगा आपका लोन जो है साथियों, आपका सिविल व क्रेडिट स्कोर कितना है। ठीक है, और यहाँ कितना भी टाइप कर दो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है जब आप क्रेडिट, अब अपनी डिटेल्स फिल करोगे, आपको बजाज कितना ऑफर कर रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ तो जितना मन करे उतना फिल करो। यहाँ डिसबर्सल 24 घंटे के अंदर आपका डिसबर्स कर दिया जाता है, फ्लेक्सिबल आसान किस्तों में, नो कोलेटरल, ना कोई हिडन चार्ज। और इसका सीधा अप्लाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है, उसी से आपको अप्लाई करना है, ऑफिशियल बजाज के लिंक से। ठीक है साथियों, उसी से आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी अप्लाई पर क्लिक करना है, या फिर आपका यही अप्लाई का आ रहा है, इस अप्लाई पे क्लिक कर दो, बात एक ही है। ठीक है साथियों, अब हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। दोस्तों अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ठीक है भाई दोस्तों, जैसे आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके पास ओटीपी चला जाएगा। आपको ओटीपी यहाँ टाइप करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। अब हमारे पास ओटीपी आ चुका है, अब हम ओटीपी टाइप करते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप ओटीपी टाइप करेंगे साथियों, अब आपको जो है पर्सनल डिटेल यहाँ फिल करनी है। अपना फुल नेम आपको यहाँ बताना है। राहुल कुमार है तो आपको राहुल कुमार लिखना है। जो आपका नाम पैन कार्ड पर है ना, वो नाम आपको यहाँ देना है। अगर आप पुरुष हैं तो मेल बताइए, अगर आप महिला हो फीमेल बताइए, अगर आप किन्नर हो थर्ड जेंडर। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ टाइप करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ टाइप करना है। सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप में, अगर आप सैलरीड हो सैलरीड बताइए, सेल्फ एम्प्लॉय हो सेल्फ एम्प्लॉय बताइए। ठीक है साथियों, सैलरीड मतलब अगर आप जॉब करते हो तो सैलरीड, अगर आप बेरोजगार हो या छोटा मोटा अपना काम धंधा है वो आप यहाँ बताइए सेल्फ एम्प्लॉय में। ठीक है, पिन कोड आपको यहाँ टाइप करना है, इस डब्बे पे टिक लगाना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, कमेंट बॉक्स दे दिया है, उसी से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ऑफिशियल लिंक ये वाला, बहुत आसान तरीके से आपको लोन बजाज देने का काम करता है। ठीक है भाई दोस्तों, अब देखो हमने पर्सनल डिटेल फिल कर दिया, अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करेंगे। अब देखो मैंने बताया था सैलरी। ठीक है, अब अगर आप जो है यहाँ आप कंपनी का नाम, कंपनी टाइप, जॉब क्या है वो, और ईमेल आईडी देना चाहो दो, ना तो खाली छोड़ो। कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हो वो बताइए, कंटिन्यू करिए। अब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय करोगे ना तो फिर आपसे आप क्या काम धंधा करते हो वो काम धंधे के बारे में पूछेगा। ठीक है, अगर आप बेरोजगार हो या काम धंधा नहीं करते या छोटा मोटा काम धंधा करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, कोई भी बिजनेस की अपनी डिटेल दे देना, भाई ये काम करता हूँ। ठीक है, वरना जो अगर आप जो सैलरीड हो यानी जॉब आप प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, जॉब पर हो तो वो कंपनी का नाम बता दो, कोई भी कंपनी का नाम बता दो जो मन करे। ठीक है, अकाउंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, अब आपको यहाँ वेट करना है। तो अब आपको यहाँ पर जो है अपना बैंक फिल करना है। ठीक है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देखो ये इनकम वेरिफिकेशन हो रही है, इसी के आधार पर लोन ऑफर होगा। यानी इसका मतलब ये है जिस बैंक के अंदर आप लेन देन रखते हो वो बैंक खाता आपको देना है। ऐसा बैंक खाता मत देना आप जो है बैंक से लेन देन ना करते 1 रुपये भी, फिर कौन लोन देगा भाई, आपको नहीं देगा।
वो तो बैंक तो ये सोचेगा यार अगर इसका ब्यों तो ठीक है। अब बजाज तो ये सोचेगा ना यार इसका ब्यों ठीक होगा तो ये खाते से लेन देन करेगा और हमारी किस्तें चुका पाएगा। अब आप खाते से लेन देन तो करते नहीं, तो फिर बजाज क्यों लोन देगा? कोई लोन नहीं देगा। वो कहेगा यार इसका तो कहाँ, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये कहाँ से किस्त चुका देगा हमारा? वो आपका खाता देखेगा ना। ठीक है, तो जिस बैंक के अंदर आपका खाता है वो बैंक आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हमारा एचडीएफसी सेलेक्ट करना है, वरना सर्च पर क्लिक करना है, अपना बैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है, और गेट ओटीपी पर अब आपको इस डब्बे पे टिक लगाते हुए गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा जो बैंक खाते के साथ लिंक है। आपको ओटीपी टाइप करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका खाता आ जाता है। अब आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है, अप्रूव पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ से अपना एड्रेस दे देना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विलेज, ठीक है, और भाई अपना स्टेट, तहसील वगैरह सारी डिटेल। अब यहाँ से अगर देखो और बेहतर तरीका, अगर शहर से हो या आप गाँव से ही हो, देखो अब यहाँ पे फ्लॉम रूम या ऑफिस नंबर, देखो गांव में हाउस नंबर नहीं होता, शहरों में तो हाउस नंबर होता भी है, फ्लैट नंबर भी होता है, तो कोई भी आप बता दो। या एरिया सेक्टर में अपना गांव का नाम दो, यहाँ भी अपना गांव का नाम दो। लैंडमार्क जो फेमस स्थल है आपके गांव के, आपके घर के पास, वो आप बताओ। पिन कोड यहाँ पर फिल करो। ठीक है, और कंटिन्यू पर आप क्लिक करो। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे साथियों अब आपको यहाँ लोन ऑफर दे दिया जाता है। अब देखो मेरे को 8 लाख का है, मेरा पेमेंट सारा इसी खाते से होता है जो मैंने दिया है। ठीक है, अब आपको जो है कांग्रेट्स का मैसेज आ जाता है। यहाँ आपको लोन की सारी समरी देखने को मिल जाती है। ठीक है, 8 लाख रुपए का लोन है, पूरा प्रोसेसिंग फीस आ जाता है। साथियों कितना आपके खाते में आएगा, साथियों 4,000 रुपये का इसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह कट जाता है, तो 7,96,679 यानी 3,000 के लमसम कटता है। इतना जो है मेरे खाते में डल जाएगा। अब यह सारी डिटेल अपना केयरफुली रीड कर लेना है, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और वहां से कम ज्यादा भी इसको कर सकते हैं, जितना आपको ऑफर हुआ है ज्यादा तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम 8 का मेरे को ऑफर हुआ है, अब हो सकता है आपको लाख का हो, 2 लाख का हो, 3 लाख का हो, कम तो कर सकते हो जितना आपको चाहिए, ज्यादा नहीं कर सकते। अब आपको करना है केवाईसी, नो योर कस्टमर, ग्राहक को जानना है। 1 मिनट में केवाईसी होगा भारत सरकार के डिजी लॉकर के माध्यम से। आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यू आर बिंग रिडायरेक्टेड टू डिजी लॉकर। डिजी लॉकर ये भारत सरकार का है। अब पहले यहाँ पे साइन अप आपको करना है, अपना आधार नंबर टाइप करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी टाइप करते हुए सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे कन्फर्म इफ द अबव एड्रेस इज सेम एज योर करंट एड्रेस, यानी ये कह रहा है भाई अपना कन्फर्म करो, यस पर कर दो। यहाँ आधार का सारा एड्रेस आपका आ जाता है, आधार की सारी डिटेल आ जाती है, यस करो। ठीक है, यहाँ अपने माँ का या बाप का नाम लिखो। अगर पिता का नाम यहाँ लिखते हो तो फादर सेलेक्ट करो, माँ का लिखते हो तो मदर सेलेक्ट करो, अगर पत्नी का लिखते हो तो पत्नी सेलेक्ट करो सपोज, और कंटिन्यू पर आप क्लिक करो। ठीक है, केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, आपका केवाईसी डन हो जाता है। अब आप नेक्स्ट पेज पर केवाईसी नो योर कस्टमर, ग्राहक को जानना ही तो होता है, आधार नंबर पर ओटीपी भेजते हैं, वही व्यक्ति तो ओटीपी टाइप कर देगा, अलग है तो फिर नहीं कर पाएगा भाई, किसी दूसरे का आधार दे रहे हो तो। ठीक है, तो 1 मिनट में आपका केवाईसी हो जाता है। जिस अकाउंट के अंदर आपको लोन चाहिए वो खाता अब आपको यहाँ देना है, और 1 रुपये से ये कन्फर्म भी करेगा। ठीक है, ऐड अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ऐड अकाउंट पे क्लिक करेगा यहाँ आपको अपना खाते का नाम, जो आपके खाते पर, बैंक खाते पर नाम है, IFSC कोड, खाता नंबर, अकाउंट सेविंग या सेविंग सेलेक्ट करो और कंटिन्यू पर क्लिक करो। आपके खाते में 1 रुपये बजाज भेज देता है। बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपका सारा डिटेल आपका खाते का आपका आ जाता है, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम। यू आर बीइंग ऑटो रिडायरेक्टेड टू नेक्स्ट स्टेप। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे ऑटो रिडायरेक्ट कर दिए जाते हो। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली डन। अब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। साथियों यहाँ सारी आपकी लोन की डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका लोन अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप बजाज से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अप्लाई करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।